जी एक्सरसाइज 4.3 है एफएससी पार्ट 2 की, और इसका क्वेश्चन नंबर है 15, जिसकी स्टेटमेंट काफ़ी ज़ख़ीम है कि द पॉइंट्स ए बी A-1 to B-6-3 एंड C2-4 आर वर्सेस ऑफ ए ट्राइंगल। यानी इसके पॉइंट्स जो हैं वो ए को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, बी और सी। ए के जो वर्सेस ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2 हैं, बी के हैं 6 और 3, सी के हैं 2 और -4। तो ये ABC ट्राइंगल हो गई। शो दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट डी ऑफ AB, यानी AB का जो मिड पॉइंट है इसका नाम है D, एंड द मिड पॉइंट E ऑफ AC, तो जो AC का मिड पॉइंट है इसका नाम है E। तो इनको वो लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट D एंड मिड पॉइंट E, इन दोनों मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन है इसको हमने शो करना है क्या कि इज पैरेलल टू BC। ये प्रूव करना है कि ये DE जो है ये BC के पैरेलल है, और DE जो है वो BC का 1/2 यानी हाफ के इक्वल है। तो सबसे पहले तो हम मिड पॉइंट्स D और E फाइंड आउट करेंगे। D मिड पॉइंट किस तरह से निकालेंगे, A और B, ये 6 और -1 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे x, और फिर इसी तरह इसके y कोऑर्डिनेट्स 3 + 2/2, तो ये दोनों ही इक्वल 5/2 एंड 5/2 आ जाएंगे। इसी तरह E मिड पॉइंट जब आप फाइंड आउट करना चाहेंगे तो -1 + 2/2, तो -1 + 2/2 x, और 2 + -4, तो इसका मिड पॉइंट जो है इस तरह y 2 + -4/2, ये इसको मिड पॉइंट हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वल आएगा 1/2 -2/2, ये -1 आ जाएगा। अब हमने डिस्टेंस DE फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस BC फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस DE डिस्टेंस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें x2 - x1 1/2 - 5/2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी -1 - 5/2 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये DE का डिस्टेंस हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर, 2 एलसीएम लेंगे तो -4/2 -2 का स्क्वायर आएगा प्लस -4/2। फिर इसके बाद यहाँ पे जब 2 एलसीएम लेंगे तो ये 2 जब एलसीएम लेंगे तो -2 - 5 -7/2 होल स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। ये 4 बनता है और ये 49/4 बनता है। तो इस सारे का जब हम एलसीएम लेके इसे सॉल्व करेंगे तो 16 + 49 ये 65 का स्क्वायर रूट ओवर 2, ये आंसर आ जाएगा DE का। अब नेक्स्ट हम BC का जो है वैल्यू, अब हम BC जब फाइंड आउट करेंगे तो फिर यहाँ पे BC के लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ किया जाएगा, जिसमें हम x2 - x1 2 - 6 सारे का स्क्वायर प्लस -4 - 3 सारे का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट होगा। -4 का स्क्वायर प्लस
-7 का स्क्वायर, तो ये 16 + 49 जो कि 65 का स्क्वायर रूट आएगा। अब हम देखते हैं कि जो DE है वो था 65 स्क्वायर रूट बाय 2, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 65 स्क्वायर रूट, तो DE, फिर इसके बाद 1/2 इंटू यहाँ पे लिख देंगे BC। तो ये हमारा रिक्वायर्ड जो एक रिजल्ट था वो आ गया। उसके बाद अब इसके बाद BC और DE को पैरेलल प्रूव करने के लिए हमें इन दोनों की स्लोप्स निकालनी होगी। इन दोनों की स्लोप्स निकालेंगे और अगर इनकी स्लोप्स आपस में इक्वल हुई तो ये दोनों लाइंस पैरेलल भी होंगी। तो हम इन दोनों की स्लोप्स निकालते हैं। स्लोप of DE is equal to m1 and slope of BC, इसका नाम m2 रखते हैं। तो m1 जो है y2 - y1 -1 - 5/2 और x2 - x1 1/2 - 5/2। तो ये हमारे पास, तो जब हम m1 की स्लोप निकालेंगे तो ये y2 - y1 ओवर x2 - x1, ये 7/4 आएगा सिंप्लीफाई करके। फिर उसके बाद BC की स्लोप जो है ये भी y2 - y1 ओवर x2 - x1, तो ये भी 7/4 ही बनती है। तो हम लिखेंगे कि एज m1 इज इक्वल टू m2, जब दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हैं तो सो DE जिसकी ये स्लोप है वो लाइन और BC जिसकी स्लोप m2 है, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल भी होंगी। तो इस तरह हमारे पास दो चीज़ें जो रिक्वायर्ड थी वो हम प्रूव कर चुके हैं। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था।